नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूं। आज मैं आपसे राजस्थान के इतिहास के प्रश्न तथा कुछ प्रश्न भारत के इतिहास के पूछे जाएंगे। यह सभी प्रश्न आरपीएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे आप सभी अपने स्तर को जांच सकते हैं कि आपका स्तर कितना अधिक है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? फर्स्ट वल्लभाचार्य, सेकंड मीराबाई, थर्ड सूरदास और फोर्थ रामानंद। इस प्रश्न का उत्तर जरा सोच समझ के दीजिए। वल्लभाचार्य, मीराबाई तथा सूरदास कृष्ण के उपासक थे। जो रामानंद हैं वो कृष्ण के उपासक नहीं थे। आंसर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के भारत में आगमन का सही क्रम चुनिए। कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी या फ्रांसीसी। सेकंड नंबर पे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या अंग्रेज। थर्ड नंबर पे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच। फोर्थ नंबर पे पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। आंसर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी। फर्स्ट नंबर पे माहे, सेकंड नंबर पे बालासोर, थर्ड नंबर पे चिंसुरा और फोर्थ नंबर पे नेगापटम। इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत में जो डच बस्ती नहीं थी वो पहले नंबर की थी माहे। आंसर फर्स्ट, माहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है। फर्स्ट नंबर पे लोथल से, सेकंड नंबर पे मोहनजोदड़ो से, थर्ड नंबर पे धोलावीरा से, फोर्थ नंबर पे राखीगढ़ से। इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं वह मिले हैं धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर थर्ड, आंसर थर्ड, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। फर्स्ट नंबर पे कोलिड हवा, सेकंड नंबर पे उतनूर, थर्ड नंबर पे महागढ़ा और फोर्थ नंबर पे मेहारगढ़। इस प्रश्न को जरा सोच समझ के उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर नंबर 4। जी हाँ, कोलिड हवा तथा महागढ़ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। आंसर 4। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था। कहाँ पर भूमिगत गड्ढों में रहता था। फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक में, सेकंड असम में, थर्ड कश्मीर में और फोर्थ नंबर पे मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का उत्तर आप सब जानते हैं। आंसर नंबर थर्ड, कश्मीर में मानव भूमिगत गड्ढे बनाकर रहता था। आंसर थर्ड, कश्मीर। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा। फर्स्ट नंबर पे हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, सेकंड नंबर पे कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण, थर्ड नंबर पे सेना की चौकसी में वृद्धि और फोर्थ नंबर पे स्थानीय राजाओं का शासन में महत्व कम। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर नंबर सेकंड, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट नंबर चमकदार प्रस्तर उपकरण के, सेकंड नंबर चाक से बनी पाटरी के, थर्ड नंबर पालतू जानवरों के और फोर्थ नंबर जुते हुए खेत के। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर थर्ड, पालतू जानवरों के। यह सभी प्रश्न आरपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर पर जनरल हुइट, सेकंड नंबर पर जनरल हुरोज, थर्ड नंबर पर कर्नल नील और फोर्थ नंबर पर चार्ल्स बेल। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए सोच समझ के। इस प्रश्न का सही उत्तर है जनरल हुइट। आंसर नंबर फर्स्ट, जनरल हुइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी। फर्स्ट नंबर तक्षशिला, सेकंड नंबर तोसाली, थर्ड नंबर स्वर्णगिरी और फोर्थ नंबर धौली। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर 4, धौली। इस प्रश्न का उत्तर सही है आंसर 4, धौली।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। फर्स्ट नंबर पर हाथी, सेकंड नंबर पर गैंडा, थर्ड नंबर पर बाघ और फोर्थ नंबर पर बैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो पशुपति की मोहर है उस पर जो पशु का उत्कीर्ण नहीं है उसका आंसर है फोर्थ, बैल का उत्कीर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषिक अभिलेख है। फर्स्ट नंबर लघुमान, सेकंड नंबर शार ए कुना, थर्ड नंबर तक्षशिला और फोर्थ नंबर शाहबाजीगढ़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो द्विभाषी अभिलेख है वह है फर्स्ट नंबर लघुमान। लघुमान आंसर ए। अगला प्रश्न है सही युग्मों को सम्मिलित कीजिए। ए नंबर हड़प्पा, फर्स्ट नंबर संविधान 837, बी नंबर लोथल, सेकंड नंबर गोदीवाड़ा, थर्ड नंबर सी कालीबंगा, थर्ड नंबर नर्तक की मूर्ति, डी नंबर मोहनजोदड़ो, फोर्थ नंबर जुतावा खेत। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा, संविधान 837, लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जुतावा खेत तथा मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। आंसर नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भासकृत नहीं है। फर्स्ट पंचरात, सेकंड कर्णभरम, थर्ड रतनमाला, फोर्थ अविमार्कम। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंसर नंबर थर्ड रतनमाला। जो नाटक है वह भासकृत नहीं है। आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाले समुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। फर्स्ट नंबर भुग कच्छ, सेकंड ताम्रलिप्ति, थर्ड कोरकई और फोर्थ कावेरीपट्टम। इस प्रश्न का उत्तर जरा सोच समझ के दीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर है ताम्रलिप्त। आंसर सेकंड ताम्रलिप्त। अगला प्रश्न है 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वैली जली ने किसे बिठाया। फर्स्ट बसालत खान को, सेकंड प्रताप सिंह को, थर्ड कृष्णराज को और फोर्थ नंदराज को। इस प्रश्न का सही उत्तर है टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पे कृष्णराज को बैठाया गया। किसको? आंसर नंबर थर्ड कृष्णराज को। अगला प्रश्न है केशव चंद्र सेन और उनके समर्थकों ने 1866 में कौन सा समाज बनाया। पहला आदि ब्रह्मो समाज, सेकंड प्रार्थना समाज, थर्ड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और फोर्थ धर्म समाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आंसर थर्ड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। पहला सूतका कोहा, सेकंड रहमान डेरी, थर्ड मांडा और फोर्थ मुंडी गाक। आपको जो ये प्रश्न श्रृंखला कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो स्थित है वह है सूतका कोहा में। आंसर नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है। फर्स्ट गरुड़ पुराण में, सेकंड नारद पुराण में, थर्ड मत्स्य पुराण में और फोर्थ ब्रह्म पुराण में। मेरा उद्देश्य है आपको कम समय में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना, यही है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है। आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। फर्स्ट ऐराण मध्य प्रदेश से, सेकंड मानकुवर प्रयागराज से, थर्ड जूनागढ़ गुजरात से, फोर्थ उज्जैन मध्य प्रदेश से। इस प्रश्न का सही उत्तर है जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह हुई है प्रयागराज मानकुवर से। आंसर सेकंड मानकुवर प्रयागराज। आप सभी साथियों का धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।